गॉड, किसी फोन का रिव्यू थोड़ा सा डिले क्या हो जाए, लिटरली आप लोगों के कमेंट्स एंड डीएम्स मुझे आना शुरू हो जाते हैं। सो फॉर यू गाइस, Moto G86 Power इज हियर और आज मैं इस फोन का रिव्यू करने जा रही हूँ। देखो सीन क्या चल रहा है ना कि 20,000 के आसपास वाली प्राइस में बहुत सारे फोन लॉन्च हो रहे हैं और फोन को टेस्ट करने में थोड़ा तो टाइम लगता है ना, अदरवाइज तो फर्स्ट डे फर्स्ट इंप्रेशन वाली वीडियो आ सकती है। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना फोन को अच्छे से टेस्ट करके फिर एक वैल्यूएबल कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, ताकि एटलीस्ट आप फोन को देख के डिसाइड तो कर पाओ कि लेना है या फिर नहीं लेना है। तो अभी ब्रांड ने इस फोन को लॉन्च किया 17,999 की प्राइस में, 1000 रुपए का डिस्काउंट लगा के 16,999 की प्राइस में मिलेगा। और इसी प्राइस में लॉन्च हुआ था Realme P3 भी, लेकिन इसमें एक बेस वेरिएंट भी आता है 6GB के साथ, वो आपको 15,999 की प्राइस में मिल जाएगा। लेकिन हाँ, 8128 सिमिलर प्राइस में देखने को मिलेगा। तो बेसिकली P3 को मैंने इसलिए रखा है ताकि आपको एग्जैक्टली में आइडिया लग जाए कि Moto G86 Power एक्चुअल में कहां पर स्टैंड कर रहा है, ये फोन कैसा है। आप लोगों को अपनी प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हुए क्या ये फोन परचेस करना भी चाहिए या फिर नहीं, ये आपको पता लगेगा इस वीडियो से। तो फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अभी सबसे पहले मैं यहाँ पर शुरुआत करने वाली हूँ दोनों फोन की डिस्प्ले एंड डिजाइन से। देखो एक चीज आपने नोटिस करी होगी, मोटोरोला के मैक्सिमम फोन्स जो है वो वीगन लेदर के साथ लॉन्च होते हैं और अंडर 20,000 में भी कोई कमी नहीं है गाइस, इधर भी वीगन लेदर के साथ ही फोन लॉन्च हुआ है। 3 अलग अलग कलर ऑप्शन है, तो वो चीज अच्छी है यहाँ पर। लेकिन वीगन लेदर की एक चीज जो मुझे पर्सनली अच्छी लगती है वो ये कि पहली बात तो ये कंफर्टेबल हाथ में फील होते हैं, ग्रिप इनकी अच्छी बनती है, ऐसा फोन फिसलता विसलता नहीं है और थोड़ा सा प्रीमियम फील भी देते हैं ये स्मार्टफोन्स। ठीक है, Realme P3 को अगर आप देखोगे, जब ये फोन लॉन्च हुआ था ना तब मैंने ये बात बोली थी, थोड़ा ऐसा स्पेस क्राफ्ट टाइप का इन्होंने बैक को डिजाइन किया हुआ है, थोड़ा फ्लैशी और यंगर लोगों को टारगेट किया हुआ है मेरे अकॉर्डिंग। तो विदाउट कवर अगर इस फोन को रखते हैं ना तो बैक साइड में काफी फिंगरप्रिंट स्मर्जेस वगैरह आ जाते हैं। वीगन लेदर के साथ फिंगरप्रिंट स्मर्जेस आना थोड़ा सा रेयर हो जाता है, लेकिन हाँ डस्ट वगैरह लग गई तो वो भी यहाँ पर दिख सकती है। P3 के साथ उन्होंने बॉक्स में कवर दिया है, इधर आपको खरीदना पड़ेगा। लेकिन दोनों फोन का जो फॉर्म फैक्टर है ना वो काइंड ऑफ अ सिमिलर ही मैं यहाँ पर बोलूंगी, क्योंकि हाथ में मतलब एक वीगन लेदर की वजह से एक ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है नो डाउट, लेकिन ऐसे दोनों फोन का वेट डिस्ट्रीब्यूशन या फिर दोनों फोन की थिकनेस वगैरह आप देख लो, वो काइंड ऑफ अ सिमिलर टाइप की ही यहाँ पर निकल के आ रही है। और अच्छा खासा बड़े डिवाइस है। बड़े बोलने का मतलब ये है कि दोनों ही फोन में ना 6.67 इंचेस की डिस्प्ले, मोटो में POLED पैनल दिया हुआ है, Realme में AMOLED पैनल दे रखा है, तो उस चीज में अच्छा है। लेकिन डिफरेंसेस हैं जो अगर आप बिगर पिक्चर में देखोगे शायद आपको ना समझ में आए, लेकिन छोटी छोटी बारीकियां हैं जो टेस्टिंग के बाद ही पता लगती है। देखो मोटो का रिजोल्यूशन बेटर है, ये 1.5 के रिजोल्यूशन के साथ आता है, ये फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ आता है। लेकिन डिस्प्ले को यूज करके, क्योंकि दोनों में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे रखा है, तो वहां पर चीजें सॉर्टेड है, कंटेंट वगैरह कंज्यूम करोगे, दोनों में HDR का सपोर्ट दे रखा है YouTube वगैरह में, तो वहां तक चीजें समझ में नहीं आएगी, अच्छा सब कुछ चल रहा है। बट एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप दोनों फोन को लो लाइट में यूज करोगे ना तो आपको एक और चीज पता लगेगी कि मोटो की डिस्प्ले फ्लिकर नहीं करती। यहाँ पर एंटी फ्लिकर मोड भी है और यहाँ पर PWM DC डिमिंग वगैरह का सपोर्ट दे रखा है। Realme की डिस्प्ले फ्लिकर करती है, तो लो लाइट में ये आपकी आंखों को स्ट्रेस दे सकती है। एक और चीज बता दूं, Realme में जो है वो 2000 निट्स की ब्राइटनेस है, मोटोरोला में 4500 निट्स की ब्राइटनेस है। आउटडोर्स में इंडिविजुअली अगर लेके जाओगे आपको लगेगा हाँ दोनों फोन की डिस्प्ले ठीक ठाक ब्राइट है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन जब मैं HDR कंटेंट कंज्यूम करती हूँ ना तो वहां पर समझ में आता है कि मोटोरोला की डिस्प्ले काफी खतरनाक तरीके की ब्राइट है, मतलब Realme के सामने। तो ये कुछ चीजें जो एक अच्छा खासा डिफरेंस क्रिएट कर रही है मेरे अकॉर्डिंग, और इस वजह से मोटोरोला की डिस्प्ले मतलब अच्छी निकल के आती है अगर आप Realme से कंपेयर करोगे तो यहाँ पर। एनीवेज अभी यहाँ से बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे फोन के कैमरास के बारे में। तो मोटो में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर दिया है विद OIS, और ये सोनी लाइटिया 600 सेंसर इन्होंने यूज किया। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी है जिसे आप एज अ मैक्रो सेंसर की तरह भी यूज ले सकते हो, और ये हाईलाइट है। क्यों? क्योंकि 20,000 की प्राइस में भी ना मतलब काफी सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो जब Realme P3 लॉन्च हुआ था और इसमें अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं रख के दिया था तो आई वॉज नॉट सरप्राइज्ड, क्योंकि 20,000 में भी नहीं मिल रहा था, तो मुझे बहुत ही ओके लगा था कि ठीक है कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर रख के दिया तो अभी इसमें मुझे कमी नजर आ रही है एक्चुअली में। इधर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी है, इधर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी है। तो ऑन पेपर स्पेक्स अगर आप देखोगे तो मोटोरोला के डेफिनेटली पावरफुल नजर आते हैं, लेकिन अभी जो मैंने फोटोज कैप्चर किए हैं उससे चीजें थोड़ी और अच्छे से क्लियर होगी। देखो जब मैंने सेल्फी फोटोज यहाँ पर कैप्चर की थी ना तो डे टाइम पर ऐसा था कि हाँ दोनों की सेल्फीज अच्छी लग रही है, ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। मतलब P3 भी मुझे अच्छा ही लग रहा था, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, और Moto G86 Power भी अच्छा ही लग रहा है। लेकिन कुछ फोटोज में आप देखोगे जहां पर ना Realme ने डिटेल्स मतलब पूरी उड़ा दी है टाइप ऑफ, ठीक है, थोड़ा सा ब्लोन आउट कर दिया है, और जबकि मोटोरोला ने ज्यादा बेटर तरीके से डिटेल्स या फिर शार्पनेस आप बोल लो वो मेंटेन रखी है। जब मैंने यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड किया
किया ना तो उसमें भी मैंने देखा कि पहली बात तो मोटो में आप 4K में फ्रंट में शूट कर सकते हो, रियलमी में 1080p 30 FPS में ही कर पाओगे। और जो वीडियो रिकॉर्ड भी मैंने किया उसमें भी मैंने एक चीज नोटिस करी है कि मोटोरोला ने काफी अच्छी वीडियो बनाई है, डिटेल भी है, ऑन पॉइंट और अच्छी क्वालिटी की भी नजर आ रही है। जबकि रियलमी ने थोड़ा ओवर शार्पन कर दिया, मतलब आप फेस पर देखोगे या फिर मेरे बालों का टेक्सचर अगर आप देखोगे ना, थोड़ी ओवर शार्पनेस आपको नजर आएगी। तो उस हिसाब से मैं बता सकती हूँ कि हाँ, सेल्फी कैमरा तो मोटोरोला का ज्यादा बेटर है। अभी रियर कैमरा पर आते हैं। यहाँ पर देखो, जब डे टाइम पर मैं फोटोज कैप्चर कर रही थी ना, दोनों की फोटोज अच्छी है अपने आप में, ठीक है। मतलब कलर साइंस में बहुत ह्यूज डिफरेंस है, तो ये आपको चूज करना पड़ेगा आपको किस तरह के कलर्स पसंद आ रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर दोनों में अच्छी, टेक्निकली अच्छी फोटोज देखने को मिल रही है। मैं उस सेंस में आपको बता रही हूँ। आर्टिफिशियल लाइट में अगर फोटोज लोगे ना तो आपको लगेगा रियलमी थोड़ी कम डिटेल्स रखता है, मतलब वो थोड़ा जूम करके ही समझ में आएगा। बट अदर देन दैट, मतलब ऐसे रियर कैमरा की फोटोज मुझे अच्छी लग रही है। लेकिन डिफरेंस ना कहाँ पे क्रिएट हो जाता है कि मोटोरोला में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी दे रखा है, तो आप वो भी कैप्चर कर सकते हो। इस फोन से आप मैक्रो फोटोज भी कैप्चर कर सकते हो, और ये कुछ ऑप्शंस आपको रियलमी में मतलब मिलेंगे ही नहीं। दूसरी चीज एक और आपको पता लगेगी कि रियलमी जो है ना वो मतलब काफी जूम इन कर लेता है, और मोटोरोला अच्छा खासा फील्ड ऑफ व्यू रखता है। स्पेशली अगर आप पोर्ट्रेट फोटोज वगैरह लेते हो ना, तो क्या होता है, सराउंडिंग्स की चीजें भी नजर आती है, तो ओवरऑल अच्छा दिख रहा होता है, मतलब सब्जेक्ट एक अलग ही निकल के आ रहा होता है। दोनों में रियर से आप 4K में वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पर कुछ जगह पर मुझे रियलमी की वीडियो अच्छी लग रही है, तो कुछ पार्ट में ऐसा भी है जहाँ पर मुझे मोटोरोला की वीडियो समझ में आ रही है। रियलमी के पास एडवांटेज ये है कि इसमें आप बुके में वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, ऑल्दो कर पाओगे सिर्फ 720p में ही। अभी कितने लोगों को 720p में वीडियो रिकॉर्ड करना सेंस बनाता है, ये आप फिगर आउट करो। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बेसिकली दिया हुआ है। बट हाँ, ओवरऑल अगर कैमरास को मैं एक तरीके से अगर कंक्लूड करूँ ना, तो देखो सीन क्या है कि मोटोरोला का हार्डवेयर लेवल पर गेम बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, इन सब के अलावा थोड़ा सा फोकस फोन की परफॉर्मेंस पर भी कर लेते हैं। तो मोटो में दे रखा है यहाँ पर MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर। इधर रियलमी में दे रखा है आपको Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4। दोनों 4nm पर बेस्ड है, दोनों में LPDDR4X रैम, UFS 2.2 स्टोरेज देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको कुछ बेंचमार्क्स में बताऊंगी या फिर कुछ टेस्टिंग में बताऊंगी जिससे आपको थोड़ी क्लियरिटी पता लगेगी। देखो, दोनों के एंथुसियास्ट स्कोर्स जब मैंने यहाँ पर निकाले ना, तो मोटो का 680K प्लस गया था और रियलमी का यहाँ पर 750K प्लस गया था, ठीक है। तो अच्छा खासा डिफरेंस था। लेकिन ये डिफरेंस मुझे CPU थ्रॉटलिंग में या फिर गीकबेंच स्कोर जब मैंने निकाले वहां पर नहीं देखने को मिला। लेकिन एंथुसियास्ट में डिफरेंस बराबर से मेंटेन रहता है। बट जब थोड़ा सा फोन को प्रैक्टिकली यूज करते हैं ना, जैसे कि अगर आप थोड़ा हाई एंड टास्क परफॉर्म करोगे, जैसे कि अगर आप गेमिंग वगैरह करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि रियलमी एक्चुअल में ज्यादा पावरफुल है। I mean, खुद ही सोच लो यार, उन्होंने 90 FPS में BGMI अनलॉक करके दिया है, तो उन्होंने बनाया ही इस फोन को थोड़ा सा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लोगों के लिए। जिस तरह से डिजाइन भी दिया गया उससे भी कहीं ना कहीं चीजें क्लियर भी होती है। और यहाँ पर ना उन्होंने एरोस्पेस कूलिंग चैम्बर भी यूज किया ताकि फोन गर्म ना हो गेमिंग करते वक्त। बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये फोन डिजाइंड है गेमर्स लोगों के लिए, या फिर जो गेमिंग सेंट्रिक फोन परचेस करना चाहते हैं अंडर 20,000 उसके लिए। अदर साइड अगर आप मोटो को देखोगे तो ये मॉडरेट गेमिंग में, मतलब अगर आप कैजुअली गेमिंग करना चाहते हो या फिर आप फोन को बेसिकली नॉर्मल यूज करते हो ना, सोशल मीडिया चला रहे हो, मल्टीटास्किंग वगैरह कर रहे हो, ऐप स्विच में, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे में मतलब मोटोरोला भी बहुत अच्छा चलता है। लेकिन मैं बस बता रही हूँ कि जो लोग गेमिंग को थोड़ा सा टारगेट करते हैं उनके लिए शायद Realme P3 ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के बारे में तो यार मैंने बोला ना, जैसा कि मोटो काफी लाइट और क्लीन फील होता है कंपैरेटिवली Realme के, क्योंकि Realme बहुत ब्लोटेड है। मतलब आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा इस UI के साथ, इसको फिगर आउट करने में, इसको सॉर्ट आउट करने में, तो वो चीज की तकलीफ उठानी पड़ सकती है। ऑल्दो AI फीचर्स वगैरह इन्होंने दिए हुए हैं यहाँ पर जो कुछ लोगों को प्रोडक्टिविटी में हेल्प कर सकते हैं। अदर साइड अगर आप मोटोरोला को देखोगे तो इतने ब्लॉटवेयर्स तो पहली बात आपको नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज, ये लाइट और थोड़ा सिक्योर फील होता है। सिक्योर इन द सेंस, मतलब आपको यहाँ पर मोटो सिक्योर मिल जाएगा, फैमिली स्पेस मिल जाएगा, तो प्राइवेसी रिलेटेड फीचर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, तो थोड़ा सा ट्रस्ट आप इसको बोल सकते हो। बट एक चीज का ध्यान रखना, OS अपडेट्स की अगर बात करो ना, तो मोटोरोला में Android 15 के साथ ही आया है। Android 16 का अपडेट यहाँ पर प्रॉमिस्ड है, मतलब 1 year ऑफ OS अपडेट एंड 3 years ऑफ सिक्योरिटी पैचेस यहाँ पर ब्रांड ने प्रॉमिस किए हैं। जबकि Realme में थोड़ा बेटर, मतलब आपको 2+3 year के OS अपडेट देखने को मिलेंगे। बाकी तो इसके अलावा मेरे अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन के ऑप्शन दोनों में अच्छे खासे हैं अपने आप में, मतलब वहां पर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। बट मोटो का मेरे को एक बहुत बड़ा एडवांटेज या बोल सकते हो, या फिर हो सकता है किसी को बहुत हेल्पफुल आए ये फीचर जो इस प्राइस में देखने को मिल रहा है, इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ। स्मार्ट कनेक्ट का फीचर, आप अपने फोन को बिगर स्क्रीन में या फिर अपने पीसी में स्ट्रीम कर सकते हो और बड़ी डिस्प्ले पर अपने फोन को बेसिकली यूज कर पाओगे, जो कि काफी लोगों के लिए बहुत यूजफुल हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन ड्यूरेबिलिटी में मैं आपको बता दूं कि दोनों ही फोन में ना एक चीज में काफी अच्छा काम हुआ है कि दोनों फोन IP6869 रेटेड है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर मोटो का जो फोन है वो फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन के साथ आता है। रियलमी ने भी दी है वैसे, ड्रैगन ट्रेल स्टार 2 ग्लास प्रोटेक्शन है यहाँ
पर, लेकिन बैक साइड में इधर वीगन लेदर और ये पॉलीकार्बोनेट है, तो इसका तो फर्क मैंने बताया ही कि वो तो मिलेगा ही मिलेगा। इधर स्मजेस है, इधर थोड़ी फील है, तो वो चीज़ तो आप ध्यान रखना ही रखना। लेकिन हाँ, मोटो के फ़ोन में एक और चीज़ अच्छी है कि ये फ़ोन मिलिट्री स्टैंडर्ड 810S सर्टिफाइड भी है, तो ज़्यादा ड्यूरेबल डेफिनेटली ये आपको फील होगा और पता लगेगा, मतलब क्योंकि इसमें सर्टिफिकेशन वगैरह भी हमें कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है। तो हाँ, ये फ़ोन ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी के साथ आता है मोटोरोला का, यहाँ पर कोई डिनाइल है ही नहीं। स्टीरियो स्पीकर्स दोनों फोन में देखने को मिल रहे हैं, बट क्योंकि मोटोरोला में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी दिया हुआ है, तो ज़्यादा सूदिंग साउंड और बैलेंस साउंड ना आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो ये भी इसका एक एडवांटेज है बेसिकली। अभी अगर हमने इतनी बात कर ही ली है तो मैं बता देती हूँ, दोनों फोन का जो बैटरी एंड चार्जिंग डिपार्टमेंट है वो मेरे अकॉर्डिंग प्रीटी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मोटोरोला ने, मतलब मैंने वैसे तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मोटोरोला अपने फोन में 6720 mAh टाइप की कुछ बैटरी रख के देगा। मतलब एक टाइम ऐसा होता था यार 5000 पर लिमिट होती थी, लेकिन अभी कहाँ पहुंच गया है। ठीक है, अपने आप में ये काफी बड़ा अपग्रेड है। रियलमी में 6000 mAh की, इसका तो मैंने पहले भी रिव्यू किया हुआ है, तो मैंने बताया हुआ था कि इसका बैटरी एंड चार्जिंग डिपार्टमेंट प्रीटी सॉलिड है। 45 वाट का चार्जर इधर देखने को मिल रहा है, इधर 33 वाट का चार्जर देखने को मिल रहा है। बैटरी बैकअप दोनों का काफी अच्छा निकल गया था, उसमें कोई आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं देखने को मिलेगा। मतलब काफी 1.5 से लेकर 2 दिन तक आप इन फोन को यूज कर सकते हो। अभी आई नो काफी सारे लोग वापस से वहीं पर आके अटक गए होंगे कि मोटो G86 पावर फाइनली कहां पर स्टैंड कर रहा है, क्या ये फोन एक्चुअली में पावरफुल है। देखो, इस पूरे वीडियो में ना वैसे इस फोन के बारे में ज्यादा फोकस किया गया था। Realme P3 का तो देखो मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर चुका है, मतलब ये फोन में ना परफॉर्मेंस अच्छी मिल रही है और 2+3 ईयर के OS अपडेट है जो इसका हाईलाइट है। लेकिन G86 पावर की अगर मैं बात करूं तो इसके काफी सारे हाईलाइट्स है, जैसे कि डिस्प्ले अच्छी है, रिजोल्यूशन अच्छा है, ब्राइटनेस अच्छी है, फ्लिकर नहीं करता है रात को, इसमें ड्यूरेबिलिटी सॉलिड प्रोवाइड करी गई है, मिलिट्री ग्रेड की मतलब सर्टिफिकेशन इन्होंने लिया हुआ है यहाँ पर। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, मतलब इस प्राइस रेंज में अंडर 20,000 की प्राइस में आई डोंट थिंक सो कोई दूसरे फोन में आपको अल्ट्रा वाइड मिल रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बट हाँ, कैमरा जो है वो हार्डवेयर लेवल पर ही इन्होंने काफी अच्छा रखा है। यहाँ पर आपको बैटरी काफी बड़ी सारी से देखने को मिल जाएगी, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छा देखने को मिल रहा है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है इस फोन में जो मतलब है मार्केट में कुछ तो एक क्रिएट करी है, कुछ तो एक इम्पैक्ट बना रही है। अच्छा स्मार्टफोन है, चाहो तो चूज कर सकते हो डेफिनेटली। बाकी तो मैंने यार पूरा रिव्यू किया ही है, आप अपने हिसाब से डिसाइड करना कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया, किसी भी वे में हेल्पफुल लगा है तो लाइक जरूर से करिएगा। बाकी तो मैं आपको मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में।